सईद काजी साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जंग है और हमें टेक्स्ट बुक मॉडल पढ़ाने की कोशिश ना करें। जहाँ जहाँ पे अमरीकी व फौजी मफादात मौजूद है वो लेजिटिमेट टारगेट है। किसको नहीं पता यूएई इस इलाके में सीआईए का सबसे बड़ा अड्डा है। अच्छा, हम पता नहीं अमेरिका के क्या कोई बगल बच्चे हैं। ये इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, लीबिया में क्या किया, शाम में क्या किया, गजा में क्या किया। जिन दरिंदों से आप लड़ रहे हैं वहां आप हमें इखलाकियात का सबक देंगे कि हम जी हॉरिजॉन्टल लड़ रहे हैं या वर्टिकल लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां पे 166 बच्चियां मार दी इन बेगैरतों ने और किसी को शर्म नहीं आई बात करने की। तो बात ये है कि बिल्कुल जहाँ जहाँ अमेरिकी फौजी है, और ये ईरान ने वादे किया था कि हमारा सऊदी अरब से, किसी से, कतर से कोई लड़ाई नहीं। जहाँ ये तुम्हारे किराए के कातिल बैठे हुए हैं वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट हैं और उनको ठीक मारा है और मारेगा वो। हर जगह पे इन्होंने बर्बाद कर दिया। इनकलाब यानी सौर इनकलाब को बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया में सीआईए ने सब ने दहशत गर्दी फैला दी और हम जो है टेक्स्ट बुक मालूम पढ़ा रहे हैं लोगों को। ऐसे नहीं जाना चाहिए था, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो बम जो आते हैं वो फूल फेंक रहे हैं वहां पे जो इस वक्त 2000 शहरी, सबसे ज्यादा शहरी तो ईरान के मरे हैं। तो इसलिए हर टारगेट लेजिटिमेट टारगेट है जहां अमेरिकी फौजी बैठे हुए हैं और उसने कोई हमें सिविलियन पर नहीं किया। और ये आज ये भी मैं आपको बता दूं कि तय हो गया है बिल्कुल जिस तरह स्टालिनिज्म जो बर्बाद हुआ था, इसी तरह अमेरिकन सरमायादारी भी बर्बाद हो रही है और इसको बर्बाद होना चाहिए। नया वर्ल्ड ऑर्डर इससे इमर्ज करेगा और हमारी गुफ्तगू से और हमारी प्यारी प्यारी बातों से अमेरिका बहादुर का बचना जो है वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि 6.06 ट्रिलियन डॉलर के एसेट वाले मुल्क पर 136 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अभी ये पेट्रो डॉलर वाला ड्रामा भी बंद होगा। तो ये जो 20वीं सदी है ये अमेरिकी मिलिट्री कैंपेन से पूरी सेंचुरी रंगीन रही। आप देखें वियतनाम में इन्होंने क्या किया, किस जगह एक लेजिटिमेट टारगेट थे ये जहां नहीं घुसे और जहां से जूते खा के नहीं निकले। लिहाजा इनको हर जगह जूते हमने मारने हैं। और ये भी उन्होंने वादे किया कि जहां अमेरिकी फौजी बैठे हुए हैं ये आपकी मुल्क का हिस्सा नहीं है, ये अमेरिका का है और अमेरिका पर हम हमले कर रहे हैं। यहाँ से इन्होंने दिफाई असला निकाल के तो इजराइल को बचाने ले गए, माल इनसे खाते रहे, इजराइल को माल खिलाते रहे। तो कोई खुदा का खौफ करे, हमें जो है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है लड़े और लड़े। ईरान ने साबित कर दिया है 21st सेंचुरी वारफेयर में उसने अमेरिका का भी बुरदस्त निकाल रहा है और उसका भी। और मेरे ख्याल में दिस इशू शुड बी वंस settled once and for all. Thank you. Well, हर पाकिस्तानी को यही खौफ है कि तेल की कीमत बढ़ेगी तो फिर पेट्रोल महंगा होगा, क्या करेंगे। IMF को भी यही खौफ है। IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि जितना भी तेल बढ़ जाए हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, सारा प्रेशर कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया जाएगा। आज की एक और खबर यह भी है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो मदद की जाती थी 14,500 रुपए की, उसको बढ़ा के 19,500 कर दिया गया है। आज की बड़ी खबर यह भी है कि बीजिंग ने जोर दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि जो हमारी चाइनीज एनर्जी फर्म है यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, उसके 220 मिलियन डॉलर्स अदा किए जाएं। हम जानते हैं पावर सेक्टर में जो सर्कुलर डेट है, IPPs का मसला है, इनकी वजह से ये 5,000 अरब रुपए के करीब का अमाउंट है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आज तिजारती खसारा, हमारा ट्रेड डेफिसिट इस वक्त 28 अरब डॉलर्स पे पहुंच चुका है, 23% उसमें इजाफा हुआ है। मईशत पे बड़े असरात मुरतब होने वाले हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इसी नुक्ते से करना चाहूँगा एंड यकीनन सबसे पहले सलमान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपकी नज़र में सलमान जावेद साहब, ये जो एक्सपेंशन ऑफ वॉर का आप भी जिक्र कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमज़ोर है, हम सब जानते हैं। क्या आपकी नज़र में जो इम्पैक्ट आएगा दुनिया में अगर ये जंग बढ़ती है, हम बर्दाश्त कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया। चूँकि पिछला सेगमेंट आपने रैप अप कर दिया है, अदरवाइज आई वुड हैव लव टू आंसर जो अभी लास्ट जो कमेंट उन्होंने दिया है, बट फॉर सम अदर टाइम इंशाल्लाह। तो आपने ये जो बात किया कि एक्सपेंशन ऑफ वॉर का जो हम पे स्पिल ओवर इफेक्ट है, एग्जैक्टली यही बात मैंने अपने पहले कमेंट में भी की थी कि जब जंग होती है और वो भी जब एक खित्ते की जंग हो, दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि खित्ते की जंग हो, तो खित्ते की जंग का स्पिल ओवर इफेक्ट भी खित्तों के ऊपर होता है। और ये वॉर का एक बुनियादी, जैसे कहते हैं मिलिट्री कैंपेन्स का एक बुनियादी स्पिल ओवर या कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होता है। और वही चीज़ इस वक्त सेंट्रल एशिया और एज वेल एज पाकिस्तान की तरफ भी आएगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि चाइनीज़ या रशियंस जो हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर, कि शायद रशियंस जो इंटेलिजेंस दे रहे हैं, शायद चाइनीज़ जो है टेक्नोलॉजी दे रहे हैं,
For a reason we all know from the intelligence backgrounds and from people who belong to such circles जहाँ से उनको information मिल रही होती है, China is very much worried about this blockade of Strait of Hormuz as well, क्योंकि चाइना का जो एनर्जी का सारा सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इसके ऊपर, उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, उसका जो माउथ है टुवर्ड्स गवादर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग समझते हैं कि शायद इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ मिडिल ईस्टर्न ट्रेडर तक रहेगा और उसका इम्पैक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट हमारी तरफ नहीं आएगा। तो ये फिर वो वॉर को और उसकी स्ट्रेटजीज को और उसके एक्सपेंशनिज्म की वजह से जो मामलात होते हैं उसको शायद उस तरीके से कैटर फॉर नहीं करते, उसको समझते नहीं है। इसमें जो इम्पैक्ट होता है, देखें, एक है उसका मॉरल ग्राउंड वॉर का और एक है उसका जो उसका हार्ड कोर ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट आना है आपके ऊपर। अफगानिस्तान के वॉर की मैं आपको एग्जांपल देते हुए जाता हूँ ताकि इसका हम सबको ज़रा थोड़ा सा एहसास हो। 20 साल जंग लड़ी अमेरिका ने वहाँ पे और हम सब ने उसको बैक किया, हम सब ने उसके ऊपर बात की, हमने तालिबान को बैक किया। टोटल 2500 अमरीकी फौजी मरे उसके अंदर और कितने अफगान उसके अंदर तख्तो ताराज हुए और कितने अफगान उसके अंदर पैरिश हुए वो हमारे सामने डाटा, उसका 2 मिलियन से ऊपर लोग। और हम ये समझते हैं कि हम लोग अमेरिकन को जो है वो वॉर के अंदर जो उनको पुश बैक दे रहे हैं। जज्बाती बात करना बहुत आसान होता है, लोगों को बरंगेज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन डाटा के ऊपर जब बात करते हैं तो वी नीड टू सी कि उसके अंदर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अब इकोनॉमी के ऊपर आप अपनी आए, आपकी इकोनॉमी इस वक्त कहाँ पे पेट्रोल को लेके जा चुकी है और अभी के मतलब ये नहीं, अगर पेट्रोल की सिर्फ बात कर लें तो आपका नॉर्मल पेट्रोल और हाई ऑक्टेन के अंदर ही डबल का फर्क आ चुका है और अभी आगे इसके ऊपर और आगे जाने इम्पैक्ट आने जा रहा है। तो और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये इंडिया के ऊपर भी आएगा, ये फार ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी आएगा और ये चाइना के ऊपर भी आएगा। तो यू कैन वेल इमेजिन कि ओवरऑल रीजन के अंदर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है या इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी चल रही थी उसकी वजह से यहाँ पे आम आवाम और एज आपकी हुकूमत उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो कहाँ पे जाएंगी। तो इसका मेरा ख्याल वॉर एक्सपेंशन को सिर्फ और सिर्फ हमें मिलिट्री एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि किसने कितने मिसाइल दागे, हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट दूसरे ममालिक के ऊपर किस तरीके से आने जा रहा है। राइट। सईद काजी साहब, आपकी नज़र में जो इस जंग के असरात होंगे मुआशी तौर पे, क्या आम पाकिस्तानी बर्दाश्त कर पाएगा हुजूर? हमें और कितना मारेंगे ये, हमें तो इसे इशराकी नहीं, और ये जो प्रो अमेरिकन सेटअप यहाँ पे चल रहा है, इन्होंने कितना कुचला हमको। IMF के आगे हमें हमारे हाथ पांव बांध के उसके सामने फेंका हुआ है इन्होंने, तो हमें तो और कितना मारेंगे, और तो हम तो मार खा ही रहे हैं। दूसरी बात ये कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये कौन कर रहा है? ये जंग किसने शुरू की? ईरान ने शुरू की, पाकिस्तान ने शुरू की। और उसके बाद हमने बिल्कुल गलत किया था, कोल्ड वॉर में हमें नहीं जाना चाहिए था, जो है अफगान इनकलाब को बर्बाद करने के लिए खत्म नहीं जाना चाहिए था, वो उनका इंटरनल मामला था। एक अफगान इनकलाब को खत्म करने के लिए आपने दाइश पैदा की, तालिबान पैदा किए, आपके जो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर हिट हो गए। यानी इन्होंने अपने बेहुदा माशी निजाम को इस ग्लोब पर बरकरार रखने के लिए और इनकलाब की हर सच्ची कोशिश को बर्बाद करने के लिए कौन से जराइम में जो बैठे और मगरबी इस्तेमाल ने नहीं किए। और अगर आज वो खड़ा हुआ है बेचारा इतनी 47 ईयर्स की, हम तो खैर उस इनकलाब के लोग थे जो इस इस्लामी इनकलाब से पहले था, जब ब्रिटिश पेट्रोलियम को नेशनलाइज कर लिया था मोहम्मद मुसद्दिक ने,